कराची में डाकुओं की फायरिंग, 2 साल की बच्ची जहां बहक। कोरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मजाहमत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। बनारस में डकैती मजाहमत पर फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। पंजाब असेंबली के पहले इजलास में हंगामा, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरियम नवाज समेत 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। और बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब में कहा, दरख्वास्त करेंगे मुराद अली शाह फिर सिंध के वजीर आला बने। ओवैस कादिर शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध के उम्मीदवार। सिंध असेंबली का इजलास कल होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA ने असेंबली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल GDA, जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। इस इलेक्शन को नहीं मानते। धरना कब तक जारी रहेगा, कल पता चलेगा। नए इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। बानी PTI का खत लिखना सियासी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं दे सकते। बानी PTI की जानिब से खत लिखने पर IMF का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जॉली कौजिक ने कहा, IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की तारीफ। कहा, मौशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक निगरान हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम उठाए। उन्होंने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। अब पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। पहले ही कहा था, इंतखाबात शफाफ कराएं वरना मुआशी नुकसान होगा। बानी PTI आज IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मईशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। बानी PTI जाती मफादात के लिए मुल्की सलामती खतरे में डाल रही हैं। इसहाक डार का कहना है, IMF से डील होगी। इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। IMF प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। आइंदा वजीर खजाना का फैसला पार्टी कायदीन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं और गुलामी का तूल बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। IMF को खत लिख दिया, आज चला गया होगा। बानी PTI की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, खत इसलिए लिखा है कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज मिला तो वापस कौन करेगा। मजीद कर्जों से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना आए, कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। लियाकत चट्ठा के इल्जाम, इंक्वायरी कमेटी में झूठ करार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया, बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत चट्ठा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर का बयान मुंसलिक। 6 DROs, ROs के बयान भी साथ मुंसलिक हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। पीर को हतमी फैसला होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कौमी असेंबली की 38 मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को अलॉट कर दी गई। पंजाब से खवातीन की 20 में से 17 मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी गई। पीपुल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक एक नशिस्त अलॉट। सिंध में से खवातीन की 14 में से 10 नशिस्तें पीपुल्स पार्टी, 4 MKM के पास।
बलोचिस्तान से खवातीन की 2 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को एक नशिस्त मिली। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असेंबली बन गई। मुस्लिम लीग नून और MKM रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मौशी खतरात से बचाएं। अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MKM का किरदार है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम की खिदमत के लिए सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह है। MKM वफ्द का कहना था, शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशउस्लूबी के साथ लेकर चले। उम्मीद है पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया। खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब न कर दे। बानी PTI और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करा देने की इस्तदा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त, काबीना तवानाई कमेटी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। पाइपलाइन ईरानी सरहद से गवादर तक जाएगी। मंसूबे पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर लागत का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान फलस्तीनियों की आजादी का हामी है। मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा कर दिया। निगरां वजीर कानून अहमद इरफान ने कहा, इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से फलस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है। तमाम ममालिक इसराइल की नाइंसाफियों को मुस्तरद करते हैं। फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे पर इसराइल को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम और उनके हक खुद इरादियत का मुहाफिज रहा है। अहमद इरफान ने कहा, पाकिस्तान फलस्तीन के इस्तेहकाम और अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, खान यूनिस, दीरबला और रफाह को खंडर बना दिया। 24 घंटे में मजीद 104 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,514 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी हैं। गजा में इजरायली जाहरियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा। सनह में लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। फजा में तकबीर की सदाएं। उर्दन में भी बड़ी तादाद में लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। आलमी बरादरी से गजा में जंग बंद कराने की अपील। मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा, फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की वजाहत नहीं। वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आजादी पब्लिक ऑर्डर इखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील का खैर मकदम। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, उम्मीद है पीर को समाअत के बाद कुरान और सुन्नत और दस्तूर के मुताबिक इबहाम दूर हो जाएगा। रियासत और अदालतें सब देख रही हैं और जाग रही हैं। किसी को भी इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ की चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, जेर बहस फैसला मुकम्मल आइन की दिफात, मुतालिका कवानीन और इस्लामी अहकामात से हमाहंग है। PFUJ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाना तशवीशनाक है। फैसले को बदनीयती के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इस्लामी सदारती निजाम के नफाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए, हम भी इस्लामी निजाम चाहते हैं,
पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम हुकूमत है। आप ऐसा करें, पाकिस्तान का आइन पढ़ें। दस्तूर की किताब का रंग भी सब्ज है। आइन का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है। कुरान पाक का आइन में जिक्र है। आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। क्या आपको इन बातों से इख्तिलाफ है? आप क्यों तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद को देने के लिए सदारती निजाम चाहते हैं? आप पहले आइन पढ़ें, अगर आपको लगे तो नई दरख्वास्त दायर कर दीजिएगा। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफखान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर पहले तहकीकात की जाएंगी, जिसके बाद जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर फैसला होगा। बिजली 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की सीपीपीए की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। मेंबर नेपरा रफीक शेख एनटीडीसी और सीपीपीए पर बरहम। कहा, मामलात को कंट्रोल क्यों नहीं करते? सार्फिन पर 7 रुपये से ज्यादा का बम फोड़ रहे हैं। ऐवान सनत तिजारत कराची ने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सदर के सीसीआई अब इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं, गैस और बिजली के निर्खों में फौरी कमी ना की गई तो SIFC के तमाम इकदाम जाया हो जाएंगे। कराची ही नहीं, पूरे मुल्क में सैकड़ों सनती यूनिट्स बंद हो गए। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक बीवी घर से सब्जी लेने गई थी, वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। मुलजिमान ने जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को कत्ल किया। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च 11वें रोज भी जारी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान 26 फरवरी को हाईवेज पर ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। किसानों ने 14 मार्च को नई दिल्ली के तारीखी रामलीला ग्राउंड में महापंचायत मुनाकिद करने का ऐलान किया है। किसानों के एहतजाज से परेशान मोदी हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 179 रन स्कोर किए। हसीबुल्लाह 37, कप्तान बाबर आजम 31 रन बनाकर नमाया रहे। डेविड विली, मोहम्मद अली और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान का DRS पर एतराज दुरुस्त साबित हुआ। रॉयली रोसो के LBW को अंपायर्स रिव्यू पर नॉट आउट करा दिया गया। शादाब खान ने DRS को शिकस्त का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि DRS में गलत गेंद दिखाई गई। हॉक आई ने गलती का एतराफ कर लिया। अलीम डार ने आउट दिया था। रोसो DRS पर नॉट आउट करार पाए। मैच कोयटा जीता। रोसो बेहतरीन खिलाड़ी रहे। PSL 8 के मुकाबले में PSL 9 ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना दिए। A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाने वाले PSL 9 के मैचेस की व्यूअरशिप्स पिछले इवेंट के मुकाबले में 10% बढ़ गई। गुज़श्ता साल 3 टीवी चैनल्स PTV स्पोर्ट्स, A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स मैचेस नशर कर रहे थे। इस बार 2 चैनल्स A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। गुज़श्ता बरस PSL 8 के इब्तदाई चंद दिन में 1072 GRP थी, जो 10% बढ़कर 1184 हो गई। गुज़श्ता इवेंट के इब्तदाई चंद रोज में तकरीबन 12 करोड़ 58 लाख शायकीन ने मैचेस देखे, जबकि PSL 9 के इब्तदाई चंद रोज में मैचेस देखने वाले शायकीन की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गई। रोज़ा रसूल के कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली की कराची आमद। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहले खाना से मुलाकात। शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली ने पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सलमान इकबाल का कहना था कि शेख नूरी की हमारे घर आमद बाइसे बरकत और रहमत है। शेख नूरी ने पाकिस्तान के लिए ARY की खिदमत को सराहा और ARY फैमिली के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान इकबाल ने शेख नूरी मोहम्मद अली को कराची किंग्स की शर्ट और कैप भी पेश की। इस मौके पर अमेरिका के मारूफ समाजी शख्सियत तनवीर अहमद भी मौजूद थे।
आईएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। चोलिस्तान जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला मरहला, 231 किलोमीटर के ट्रैक पर जैन महमूद की पहली पोजीशन। जैन ने ट्रैक 1 घंटा 50 मिनट में अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 2 गैर मुल्कियों समेत 5 खवातीन भी रेस में शामिल। काबुल की सड़कों पर फास्ट एंड फ्यूरियस सीन। थ्रिल के शौकीन ड्राइवर्स ने दिखाया कार ड्रिफ्टिंग और रेसिंग में सलाहियतों का मुजाहरा। खवातीन भी दिलचस्प मुकाबलों से खूब महजूज हुई।